नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक नई स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जून की दोपहर किसी तपते तंदूर जैसी थी। चारों ओर सूखी हवा, धूल से ढकी सड़कें और लोगों के माथे पर पसीने की धारें। जिंदगी अपनी रोजमर्रा की चाल से चल रही थी। सब्जी वाले अपनी टेर लगा रहे थे, रिक्शे वाले पेड़ की छाव में सुस्ता रहे थे और कुछ लोग चाय की दुकान पर राजनीति पर बहस कर रहे थे और कुछ दूरी पर दारोगा जी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी दूर से एक गाड़ी की सीटी सुनाई दी। सभी की नजरें उस ओर घूम गई। एक काली रंग की एसयूवी चमचमाती हुई, उसके आगे पीछे 4 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां। पीछे लाल बत्ती लगी थी जो बताती थी कि गाड़ी में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर सड़क किनारे खड़े हो गए। कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बस ताक रहे थे। एसयूवी रफ्तार से आ रही थी और जैसे ही उसने चौराहे को पार किया, उसने लाल सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। वही चौराहे पर खड़ा था दरोगा त्रिवेदी, लगभग 42 साल का, वर्दी में तनी हुई मूंछें, चेहरे पर कठोरता और आंखों में नियमों का विश्वास। वो ऐसा पुलिस अफसर था जिसे लोग ईमानदारी की मिसाल मानते थे, भ्रष्टाचार से नफरत करता था और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। जैसे ही एसयूवी ने सिग्नल तोड़ा, दरोगा त्रिवेदी ने सीटी बजाई और हाथ से इशारा कर गाड़ी को रुकवाया। एसयूवी धीरे धीरे रुक गई। चारों गार्ड बाहर निकले। उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ा और बोला, सर, राज्य कार्य में है, रुकना जरूरी नहीं। दरोगा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, कानून सब पर बराबर लागू होता है, चाहे वो गार हो, दरोगा हो या कोई संत। एसयूवी का शीशा धीरे से नीचे गया। अंदर बैठे थे योगी जी, सफेद वस्त्रों में, माथे पर चंदन, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा संयम। उन्होंने गार्ड को हाथ से रोका और कहा, बोलिए दरोगा जी। दारोगा जी ने बड़े ताव में कहा, आपने सिग्नल तोड़ा है, आपको रुकना होगा और जवाब देना होगा। योगी जी एसयूवी से बाहर आए। उन्होंने दरोगा की आंखों में सीधे देखा और बोले, आपका नाम त्रिवेदी है ना? दरोगा थोड़ा चौंका, जी हां, पर आपको कैसे पता? आपकी पत्नी मीनाक्षी देवी है, उनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि हालत बिगड़ रही है। आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ड्यूटी छोड़ते नहीं। अब दरोगा का चेहरा सख्त नहीं रहा। एक क्षण के लिए उसकी आंखें भर आई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं चाहता तो तुम्हें सस्पेंड करवा देता, नियम की दुहाई देकर, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में डर नहीं, फर्ज देखा है, योगी जी बोले। फिर उन्होंने जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा ट्रस्ट है, दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल है, वहां इलाज करवाओ, कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? दरोगा ने पूछा। हर महीने एक नेक काम, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो, अपने वक्त से, अपने दिल से। उस रात दरोगा अपने घर लौटा। पत्नी की दवाइयां, बच्चों की फीस और बढ़ते बिल, सब कुछ उसके जहन में था, और योगी जी का प्रस्ताव भी। सुबह होते ही उसने ट्रस्ट से संपर्क किया। मीनाक्षी को दिल्ली भेजा गया। इलाज शुरू हुआ। हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इधर दरोगा ने कस्बे के मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा साफ किया। शनिवार की दोपहर वहां बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले हफ्ते 3 बच्चे आए, अगले में 10, फिर 20। रिक्शे वालों, मजदूरों और सब्जी वालों के बच्चे। वो ना सिर्फ पढ़ाता, बल्कि अनुशासन सिखाता, स्वाभिमान सिखाता। बच्चे उसे गुरु दरोगा जी कहने लगे। मीडिया को जब यह खबर मिली तो एक रिपोर्टर ने आकर स्टोरी की। अगले दिन अखबार में छपा, वर्दी वाला शिक्षक जो कानून भी सिखाता है और गणित भी। 3 महीने बीत गए। मीनाक्षी अब स्वस्थ हो रही थी। दरोगा की वर्दी अब और ज्यादा सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी। उसी कस्बे में एक दिन फिर एसयूवी गुजरी। वही लाल बत्ती, वही गार्ड,
लेकिन अब गाड़ी धीरे चल रही थी। योगी जी ने देखा, चौराहे पर वही दरोगा खड़ा था। इस बार योगी जी ने खुद गाड़ी रुकवाई। कैसे हो दरोगा जी? अब बेहतर हूं। जिंदगी से भी, ड्यूटी से भी, दरोगा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर आज कोई मेरी गाड़ी नियम तोड़े तो क्या करोगे? योगी जी ने हंसकर पूछा। अब कानून का पालन सिखाऊंगा। डर से नहीं, समझ से, दरोगा बोला। योगी जी मुस्कुराए और बोले, देश नियमों से नहीं, नियतों से चलता है। दरोगा ने सलाम ठोका। दोनों की आंखों में अब एक अलग किस्म का सम्मान था, जो न डंडे से आता है, न डर से, सिर्फ समझ और संवेदना से। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है।